सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बरादरान अज़ीज़ मोहतरम सामीन, मेरी कौम के नौजवान व बुज़ुर्ग हज़रात, ये मजलिस बराए साल सवाब, लिहाजा हमने उसी एतबार से कुरान हकीम के और मारूफ सूरह आला की चंद आयतों का मैंने तज़किरा किया, जिसमें खुदाए करीम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुखातब होकर ये कह रहा है, ऐ मेरे हबीब, तुम अपने आला तरीन परवरदिगार का ज़िक्र करो, तस्बीह करो, जिसने पैदा किया और जिसने तकदीरों को मुअय्यन किया, तकदीर को मुअय्यन किया और हिदायत दी। ये परवरदिगार आलम अपने हबीब से हुक्म दे रहा है। फिर अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, इनसे ये भी कह दो कि तुम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें आज़माइश के लिए हमने भेज दिया है और तुमसे एक एक पल का हिसाब व किताब मांगा जाएगा। लिहाजा अल्लाह ख़बरदार कर रहा है, होशियार कर रहा है कि यहाँ आने के बाद कभी इस चक्कर में न फंस जाना कि बस सब कुछ हमारा है, किसी का कुछ है ही नहीं। फिर अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, इनसे ये भी कह देना कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब इन्हें जहन्नम की जलती हुई आग का ईंधन बना दिया जाएगा और वहाँ इनका कोई बस नहीं चलेगा, सिर्फ ये होंगे और इनका आमाल होगा और वहाँ कोई ताकत काम नहीं आएगी। फिर अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, इनसे ये भी कह देना कि जो दुनिया में रह के पाको पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है, उसी को निजात मिलेगी और बकिया किसी को निजात मिलने वाली नहीं है। और मेरे हबीब, इनसे ये भी कह देना, मौत बरहक है, मौत बरहक है। ज़िंदगी के वसूलों में अपने आप को ढालकर इस कायनात में बड़ी आसानी से इंसान अपनी ज़िंदगी तो गुजार देता है, मगर काश कि अगर एक मिनट अपनी मौत को याद कर ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। तवज्जो फरमाइए, ज़िंदगी गुजार लेता है। मगर अदीदान गिरामी, कहने का मतलब ये है तमहीदी गुफ्तगू में, ज़िंदगी गुजारना क्या आसान काम है या मुश्किल काम है? ये ज़िंदगी गुजारना क्या आसान है या मुश्किल है? साहब, आसान उसके लिए है जो हक पर है। तवज्जो फरमाइए, ज़िंदगी गुजारना उसके लिए इस दुनिया में बहुत आसान है जो हक पर है। ज़िंदगी गुजारना उसके लिए दुनिया में बहुत मुश्किल है जो हक को छोड़कर बातिल के रास्ते पे खड़ा है।
बहुत मुश्किल है। तो अदीदान गिरामी, कुछ ऐसे भी अफराद इस कायनात में पाए जाते हैं जो ये सोचते हैं हम तो बड़ा बढ़िया जी रहे हैं, हमसे जीने का तरीका किसी को नहीं पता है, नहीं मालूम है। और जानते हैं ये कैसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं तमीज़ है कि हलाल किसे कहते हैं और हराम, उन्हें ये तमीज़ ही नहीं है कि हलाल किसे कहते हैं और हराम। इनकी समझ में बस एक चीज़ आती है, जियो खाओ ऐश करो, जियो खाओ ऐश करो। साहब जियो खाओ ऐश करो, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो क्या यहीं पर महदूद कर दिया? का नहीं, अगर सिर्फ जी कर खा लेना ही कमाले जिंदगी होती तो शहादत न रखता। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए, अगर खा पी कर फिर जिंदगी गुजार लेना ही कमाल होता तो वो शहादत रखता ही नहीं। इसका मतलब यह है मरना और है, शहीद होना और है। मर के तो सब चले जाते हैं मगर हुसैन कोई नहीं बन सकता। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो ये बात हमें अपने जहन में रखना चाहिए, मरना और है, शहीद होना और है। और अल्लाह क्या करे, मौत हक है। और एक चीज बड़ी मशहूर है जो हम अपने दहन से बहुत जल्दी अपनी जबान से अदा कर देते हैं, मरेंगे तो देख लेंगे। अभी आप किसी को कोई चीज समझाइए, ऐसा मत करो, ये गलत है, हम जाओ कैसी बात करो, जब मरेंगे देख लेंगे। मनहूस, तुझे यही नहीं पता जब मर जाएगा तो क्या देखेगा। किसी को अगर ये पता चल जाए कि मरने के बाद क्या दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? का जिंदगी का कारनामा अगर अच्छा होगा तो चेहरा मुस्कुराएगा, अगर बद होगा यहां से भी भागेगा, वहां से भी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। और कुछ नहीं दिखाई देने वाला, बस हमारा अमल जो हमने किया वही दिखाई देगा। मौत बरहक है, शहादत और है और मौत और है। मगर अदीदाने गिरामी, सबको शहादत नसीब भी नहीं होती, नसीब वालों को नसीब होती है। तवज्जो फरमाइए, शहादत का दर्जा इतना बुलंद है कि सबको नसीब नहीं। मगर नसीब वालों को अगर कोई कोसों दूर है और उसकी किस्मत में शहादत है तो एक ही खत में लब्बैक कहता हुआ करबला आ जाता है। सलवात बर मोहम्मद वाले। अगर उसके मुकद्दर में शहादत है तब वो ये नहीं देखेगा कि हमें सफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। बस उसके मुकद्दर में है शहादत। और शहादत उस मेराज का नाम है कि सिर्फ मस्जिद में नहीं बोलती, नौके नेज़ा पे बोलती है। शहादत उस मेराज का नाम है। अदीदाने गिरामी, अगर आपको शहादत ही देखना है तो मस्जिद में देखो तो अली क्या कह रहे हैं, फुस्त बिरब्बिल काबा, काबे की कसम अली कामयाब हो गया। और नौके नेज़ा पे हुसैन कुरान की तिलावत करके ये बता रहे हैं, बाबा मस्जिद में कामयाब हुआ, हुसैन मैदान में कामयाब हुआ। सलवात बर मोहम्मद वाले। अदीदाने गिरामी, ये है शहादत। मौत किसे कहते हैं? कब मौत उसे कहते हैं कि जब हुसैन कह रहे हो, मैं जानता हूं तुम्हारे शिकम माले हराम से भर गए हैं और मेरी
मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं होगा। यही तो समाज में हो रहा है। अगर आप समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे तो समाज के लोग यही कहेंगे, हमें तुमसे क्या लेना देना, हमें तुमसे क्या लेना देना, ये तुमसे में बस यही समझ जाना, इनके पेट माले हराम से भर गए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। लिहाजा इंसान को मौत समझना चाहिए। अजीज़ान गिरामी, और एक बात और अर्ज करूं, मौत कमजोरी का नाम नहीं है। देखिए ये इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैं गुफ्तगू इसी पे करूंगा, बीच बीच में कुछ चीज़ें आएंगी। मौत कमजोरी का नाम नहीं है साहब। जैसे लोग कहते नहीं, अभी मैंने कहा मरेंगे तो देख लेंगे, तो ये कमज़ोर समझते हैं मौत को। मौत कमज़ोरी का नाम नहीं है, मौत पावरफुल ताकत का नाम है। जी मेरे पास दलील है, सुपर ताकत का नाम है मौत। तो भैया ये हयात क्या है? का जितनी सुपर ताकत मौत है उतनी ही सुपर ताकत हयात है। दोनों का मीज़ान एक है। यहाँ जीकर सब कुछ देखता है, हलाल भी देखता है, हराम भी देखता है, मगर रवैया ऐसा है हराम देखकर चुप रहता है। मगर मौत का भी यहाँ किसी का देखेगा नहीं, सिर्फ अपना देखेगा कि हमने हराम कारी की है या हलाल कारी की है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, मौत सुपर ताकत का नाम है। अगर मौत ताकत का नाम ना होता तो एक नबी के पास फरिश्ता आया, नबी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? का नाम हम ना पूछो। का फिर क्यों आए हो? का तुम्हें ले जाने। पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ताकत मौत की बताना चाहता हूँ। नाम क्या है? का नाम नहीं। फिर क्यों आए हो? का मैं वहां से आया हूं। कहां से? का उसकी जानिब से। का तो इतना तो बताओ हो कौन? का मौत का फरिश्ता। मौत के फरिश्ते हो? का हाँ। का क्यों आए हो? का तुम्हें ले जाने। का अच्छा ले तो जाओगे, इतनी मोहलत दे दो कि मैं लेट जाऊं। हाय का नहीं, बस मैं उसके हुक्म से आया हूं। अब तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। मोहलत न मिलना इस बात की दलील है मौत कमजोर नहीं है, ताकत है। सलावत बर मोहम्मद वाले। तो मेरी कौम के नौजवानों और बुजुर्गों, मेरे भाई और बहनों, याद रखो मौत कमजोर का नाम नहीं है, सुपर ताकत का नाम है। अगर ये मौत का फरिश्ता नबी को इतनी मोहलत दे देता कि ये लेट जाएं, तो इनकी रूह खड़े खड़े ना निकलती। इसका मतलब यह है कि नबूवत ये कहती रही मोहलत दे दे, इसने कहा नहीं। अजीज़ाने गिरामी, ये तो नबी की बात है, हमारी क्या हैसियत है? अब जो आकर के चलता है उसे होश की दवा कर लेना चाहिए। ये देखभाल कर जाओ, कहीं कभी भी आ सकती है। सलावत बर मोहम्मद वाले। जो अकड़ के चलते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी बाजी मौत ऐसी भी देखी गई जहां हम खड़े होने के लायक नहीं, हम वहां खड़े, पता ये चला हम वहीं मर गए। तो जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो ये नहीं देखेगा कि कहाँ खड़े हो, बस चाबी जो है ऐठी और रूह निकली, पता ये चला बड़ी बदनामी की जगह गया था, है ना। मौत ताकत का नाम है, हयात भी ताकत का नाम है। का साहब इसकी भी दलील दीजिए। का इसकी दलील ये है, हयात ताकत का नाम है, जैसे मौत नेमत है वैसे ही जिंदगी नेमत है।
कब वो कैसे? का जैसे तुम्हारा दायां और बायां हाथ है, दायां हाथ जिंदगी है, बायां हाथ मौत है। तो जब भी अपनी जिंदगी पढ़ो तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर दाहिने की ज़ियारत करो, शाम में बाएं की ज़ियारत करो और जिंदगी का लुत्फ लेते हुए ये कहो, अल्लाह तू जिस हाल में रखता है तेरा शुक्रिया, मगर मौत देना तो हुसैन जैसी। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा शहादत और है और मौत और है। अच्छा, जितना हमने दावे के साथ इसे ताकतवर और बगैर दलील की तो बात नहीं किया कि इसको जो कंडम कर दिया जाए। अगर मौत में ताकत ना होती तो मौत का फरिश्ता कह देता, हाँ नबी आप सच कह रहे हो, आप नबी हो, आपकी बात हम कैसे काट सकते हैं, आप लेट जाइए। मगर तारीख में आज भी लिखा हुआ है, यूं ही खड़े रहे। आसा जब गिरी तब पता चला कि नबी तो इस दुनिया से चले गए। तो मौत ताकत का नाम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जरा इसके बरक्स सुन लीजिए। इतनी बड़ी ताकत नहीं मौत है तो ताकत, मगर इतनी बड़ी ताकत नहीं है। का कैसे? कब मौत इंसान को मार सकती है, इंसानियत को नहीं मार सकती। तवज्जो कीजिएगा, मौत इंसान को मार सकती है, इंसानियत को नहीं। मौत आलिम को मार सकती है, इल्म को नहीं है। मौत जो है इंसान को मार सकती है, हमें भी मार सकती है, आपको भी मार सकती है, सबको मार सकती है ना, मगर इंसानियत को नहीं मार सकती। मौत आलिम को मार सकती है, मर्जा को मार सकती है, ड्राइवर को मार सकती है, इंजीनियर को मार सकती है, सबको मार सकती है, बूढ़े को मार सकती है, जवान को मार सकती है ना, मगर उसके इल्म को नहीं। अब अज़ीज़ान गिरामी, एक मसला है बड़ा नाजुक। ये तो बात समझ में आई कि मौत जो है इंसान को मार सकती है, इंसानियत को नहीं। मौत आलिम को मार सकती है मगर इल्म को नहीं। तो अब नबी ने कहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। हाय हाय, ए दुनिया वालों, हम 1400 साल से यही तो कह रहे हैं, मौत जो है आलिम को मार सकती है, इल्म को नहीं। तो अली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। सलाम। देखिए मेरे अजीज़ों, थोड़ा सा मुझे नज़ला है, मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही। आप अगर थोड़ा सहारा देंगे तो मैं कुछ सुना कर जाऊंगा। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अजीज़ों, मौत बरहक, मौत ताकत का नाम। इतनी बड़ी ताकत नहीं है ये मौत ना। मौत इंसान को मार सकती है, इंसानियत को नहीं। तो जब मौत बरहकी है तो क्यों उन्हें छोड़कर जी रहे हो जिन्हें वो पसंद कर रहा है? अब आप नहीं पहुंच रहे तो मैं क्या करूं, है ना। जब मौत बरहकी है तो क्यों उन्हें छोड़कर जी रहे हो जिनको वो पसंद कर रहा है? अरे किसी को छोड़ के जीने से क्या फायदा? आओ अली को लेकर जी भी लो और मर भी लो। सलावत बर मोहम्मद वाले। लिहाजा मौत बरहक है तो किसी को छोड़ ओढ़ के न जियो, मगर इनकी अक्ल गई है घाट चरने। उसी घसियारी मंडी में आज भी तलाश कर रहे हैं कि नबी के बाद कौन, नबी के बाद कौन। न नबी के बाद कौन मिला था न मिल सकता है। आओ इल्म की छावनी में आओ तो 72 सितारे ऐसे मिलेंगे
जो ये कहेंगे देख मौत ने हयात ताजा दे दिया। 72 सितारे ऐसे मिलेंगे, वो आवाज देंगे देख मौत ने हयात ताजा दे दिया। और हयात ताजा का मतलब क्या है वो भी वाज़े करूं। वो ये, जहां शहादत को मेराज मिलती है तो शहीद के गम की तारीख पुरानी नहीं लगती। आया 1400 साल से लेकर अब तक हम जब भी कोई मजलिस करते हैं और मजलिस में आले मोहम्मद का फजाइल बयान होता है तो हम कल बरसों से वाह वाह करते हुए आज भी बैठकर वाह करके यही तो बताना चाहते हैं, तुम पुराने, तुम्हारे पुराने, हमारे कल भी नहीं थे आज भी नहीं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम पुराने हो, तुम्हारे पुराने, हमारे हमेशा सब नए थे और नए आए और रहेंगे। यहाँ भी एक मसला भाई। हाँ रहेंगे का कैसे का, तुम्हारा बुढ़ा जो है 60 साल में सठिया जाता है। हाँ मगर कानून ये कहता है कि अब इसकी सर्विस बंद कर दी जाए। मगर अदीदाने गिरामी, मैंने आपके सामने यही अर्ज किया कि मौत ताकत का नाम है और जिंदगी भी ताकत का नाम है। और इस जिंदगी को अगर तुम अहले बैत के हवाले कर दोगे, उम्र बढ़ती चली जाएगी, सलाहियत भी बढ़ती चली जाएगी। अगर जिंदगी ताकत का नाम ना होता तो इबारत में असर ना होता। ये जो फतवा आता है ये जिंदगी का भी असर है और इबारत का भी असर है, इसलिए कि हमने कभी जाहिलों को माना ही नहीं है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इबारत का असर इस बात की दलील है कि जिंदगी ताकत का नाम है, मगर इस जिंदगी को अहले बैत के हवाले करो। अहले बैत के हवाले जब तुम जिंदगी कर दोगे तो तुम्हारी इबारत में भी वही असर होगा, तुम्हारे कदमों में भी वही असर होगा, तुम्हारी ज़बान में भी वही असर होगा। मगर अगर इनसे रुख मोड़ कर जानवरों की तरीके से यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाओगे, न हयात समझ में आएगी न मौत समझ में आएगी। शहादत तो बहुत दूर है। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों याद रखिए, हमें हयात की भी कदर करना है और मौत की। मौत में होता क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और ये मजलिस में पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। जितने लोग बैठे हुए हैं जो मुझसे बड़े होंगे उनसे माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर किसी भी बात में कोई कमी लगे और मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह मुझे ज़रूर करेंगे। इसलिए कि अगर आप इस्लाह करेंगे तो आपका एक भाई उसी इस्लाह के एतबार से हो सकता है आले मोहम्मद की नौकरी में और इजाफा हो जाए। लिहाजा जियो आओ, मरो आओ। हमारे यहाँ तो दोनों दरवाजे हैं। का कौन वो वाला जियो ना समझिएगा, वो वाला जियो, जीने का तरीका भी यहाँ है, मरो मरने का तरीका भी यहाँ है। मगर ऐसे न मरो जैसे लोग मर जाते हैं। का मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं? का तुम अपने मरने का सबूत दो। का यही तो एक ऐसी कौम है जो मरने के बाद अपनी जिंदगी का सबूत देती है। हाय हाय हाय, यही तो एक ऐसी कौम है। खुदा की कसम मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इस दुनिया में कितनी भी कौमें हो, कोई भी मरने के बाद अपनी जिंदगी का दावा नहीं करता। हाय हाय, मगर ये शरफ 14 और पंजतन वालों को हासिल है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शरफ 14 और पंजतन वालों को हासिल है।
कब्र पे पड़ा गया इस्माइल फाम का क्या हुआ, का सुन और समझ, का किसे सुना रहा है, किसे समझा रहा है, ये तो मर गया, का आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर गया है। तो पता ये चला जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरे उसे मुर्दा नहीं, वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ से रिस्क पाता है और पाता रहेगा। ये है मौत, ये है मौत। तो मोहब्बत लेके चला जाए रिस्क, अब मोहब्बत में जिंदगी गुजारे, हाय हाय हाय। तो यहां भी रिस्क होना चाहिए। कहा मोहब्बत लेके मिट्टी के नीचे गए तो रिस्क, सुनने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, कलाम करने की सलाहियत, और मोहब्बत लेकर अगर जियोगे तो कितनी सलाहियतों में इजाफा होगा। हाय हाय, आप गौर कीजिए कितनी सलाहियतों में इजाफा होगा। इसीलिए कहा गया है अगर जीने का तरीका मालूम करना है तो किसी यूनिवर्सिटी में ना जाओ, बल्कि उस यूनिवर्सिटी में आ जाओ जहां पर यह बताया गया है कि मौत किसे कहते हैं और हयात का। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? का उस यूनिवर्सिटी का नाम है 12, 14, 5, 72। यहाँ रूहानी भी तालीम मिलती है, जिस्मानी भी तालीम मिलती है। मगर अदीदाने गिरामी हमारी कौम पीछे जा रही है, हमारी कौम पीछे जा रही है। अगर जीने का तरीका हासिल करना है 14, 12, 72 के यूनिवर्सिटी में आ जाओ। मेरा मानना ये है जितना दीन की मालूमात होना चाहिए उतना ही दुनिया भी। जी मैं ये कहता हूँ, किसी किताब से ये बात नहीं कह रहा, जैसे वसूल दीन और फरूब दीन, वसूल दीन और फरूब दीन इसी तरीके से है दुनिया की तालीम और दीन की तालीम। अगर से हमें अपने समाज को, अपनी कौम को तरक्की देना है, किसी मंजिल तक ले जाना है, तो हमें दुनिया की तालीम हासिल करना होगी। इसलिए कि ये दुनिया, सिर्फ दुनिया ही हासिल करके तब भी गड़बड़ है मामला, जब भी गड़बड़ है। अगर हमने सिर्फ दुनिया हासिल कर लिया और दीन नहीं हासिल किया तो समझी में नहीं आएगा किसका क्या हक है। तो पता ये चला दीनी तालीम हक बताएगी, दुनियावी तालीम रास्ता। हाय हाय, रास्ता तो अली ने मजदूरी करके बताया। हाथ पे हाथ रखकर न बैठे रहो, हाथ पैर चलाना सीखो, तरक्की मिलती चली जाए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, ये है जिंदगी। जिंदगी भी ताकत है, मौत भी। अगर मौत ताकत नहीं होती तो आशूर के दिन आशूर का सूरज डूब जाता, वो वहां से निकल के यहां आ ही नहीं पाता, नहीं पहुंचा। अगर मौत और शहादत ताकतवर न होती, आशूर का सूरज डूब जाता, वो वहीं रह जाता, शहादत नसीब न होती। वो कौन था? कवलिदाम फरस पे हाथ डालने वाला हो। मगर हुर ने कहा जिंदगी जो जीना था मैंने जी लिया, अब हमें मौत के बाद जिंदगी चाहिए, इधर नहीं उधर मिलेगी। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने आशूर के सूरज को डूबने नहीं दिया, नहीं, आशूर के सूरज को नहीं डूबने दिया, बल्कि सूरज की रोशनी में आकर अपनी पेशानी को हुसैन के कदमों में रखकर इतना तो ले ही लिया कि दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। यही ड्रामा आज के समाज में चल रहा है, यही चल रहा है। अमली वाले
अली वाले क्या तो फिर बैल बन गए हो या सांड बन गए हो? मैं किसी के ऊपर नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हम अली वाले क्या कर लोगे? अली वाला हूं तो अली वाले के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जबान में मिठास लाए, है ना। अली वाला बनने के लिए दूसरा जो पॉइंट है, दिल जो है नर्म करे। अली वाला बनने के लिए तीसरा जो पॉइंट है, पड़ोसी का ख्याल रखे। अली वाला बनने के लिए चौथा जो पॉइंट है, आपस में इत्तेहाद रखे। ये कहना बहुत आसान, हम अली वाले हुसैन वाले, पॉइंटों को भी तो जहन में ले आओ कि पॉइंट क्या कह रहा है। अली वाला बनना कमाल नहीं है, अली की सीरत पे चलना कमाल है। हुसैन वाला बनना कमाल नहीं है, हुसैन की सीरत पे चलना कमाल है। अच्छा, बाजी लोग ये कह देते हैं साहब क्या हम हुसैन बन जाएं? हुसैन नहीं बनना है, हबीब के गुलाम बन जाओ, हुर के बेटे जैसे बन जाओ, है। मगर अजीज़ान गिरामी, जिसके यहाँ ये तालीम होगी, जिसका शऊर बुलंद होगा, उसी की समझ में तो मौत और हयात आएगी। ये जिंदगी दो रास्ते हमें बताती है, पहला रास्ता हयात का, दूसरा रास्ता मौत का। मगर अजीज़ान गिरामी, मौत मिल जाने के बाद जो हमसे हिसाब व किताब होता है, जिन लोगों ने सुना हो, ये किताब में पढ़ा हो, लोग यही पढ़ते हैं सुनते हैं, बड़ा सख्त होगा, बड़ा सख्त। कितना सख्त होगा उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जितना सख्त पत्थर है उतना सख्त, जितना सख्त ईंटा है उतना सख्त। साहब बड़ा सख्त है साहब किताब। मेरे भाइयों, इतना सख्त वक्त हिसाब किताब नहीं होगा। शक में न रहिए और न डरिए। एक बात बताइए, अल्लाह डरने की चीज है? अल्लाह हमें मारेगा? कसम मारे वारेगा नहीं, हिसाब किताब होगा। कैसे होगा? मैं मिसाल, आप किसी कंपनी में जॉब ढूंढते जाइए, अगर आपका रिजल्ट खराब होगा तो क्या कंपनी वाला आपको मारना वहीं शुरू कर देगा? भाई ये सामने की मिसाल, उसने रिजल्ट देखा और ये देखा वो देखा, अगर रिजल्ट खराब है तो वो इतना तो कहेगा जाओ भाई दोबारा तैयारी करके आना, है ना। बांध के मारने तो नहीं लगेगा। इसीलिए मैं ये कहा करता हूं, गुनाह हो जाए और ज़हन ये तस्लीम कर ले कि हाँ मैं गुनाह कर चुका, तो जहां आपने गुनाह किया है वहीं पर अल्लाह ने बाबे तौबा को खोल दिया है, और बाबे तौबा पर जाकर अहले बैत का वास्ता देकर ये कहो परवरदिगार गुनाह हो गई, अहले बैत का वास्ता माफ कर दे। अगर माफ करवा लिया, हिसाब किताब सख्त नहीं है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर मेरे अजीजों, गुनाह होने के बाद, तौबा कर लेने के बाद उससे हमें अंजाम नहीं देना है। पता ये चला आज गुनाह किया, कल तौबा की, कल गुनाह किया, परसों तौबा की, और फिर गुनाह पे गुनाह, वही है सख्ती। जैसे मैंने अभी कहा, पहली बार तो हम जॉब लेने गए, रिजल्ट खराब था, उसने कहा तैयारी करके आओ, फिर गए तो अब क्या कहेगा, कहे वॉचमैन इसको बाहर निकालो पकड़ के। का क्यों सर, नौकरी लेने आया? का एक दिन भगा दिया, 2 दिन भगा दिया, ये सही होकर आ ही नहीं रहा है। लिहाजा हम अली वाले हैं, इतना तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी से तरबियत दूसरे लें, हमारी जिंदगी से जीना दूसरे सीखें।
यही है कमाले जिंदगी। कमाले जिंदगी ये नहीं है कि भाई का हक खा जाए कोई। कमाले जिंदगी ये नहीं है आपस में इख्तलाफ रखे। कमाले जिंदगी ये नहीं है कि नफ्सी नफ्सा का आलम रहे। कमाले जिंदगी ये नहीं है कि इनकी खुशी में न जाओ, इनके गम में न जाओ। कमाले जिंदगी ये है जो हुसैन चाहते हैं। अगर से कमाले जिंदगी सिर्फ इस्लाम ही होता तो हुसैन इंसानियत को न बचाते। तो याद रखो, जहां हुसैन ने इस्लाम को बचाया है, इंसानियत को भी बचाया है। तो याद रख लो, जितना मोतबर इस्लाम है उतना ही मोतबर इंसानियत है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आखिरी बात और ख़त्म दुआ। शायद कि मैं मुकम्मल बात नहीं कर पाया। इस्लाम का जितना हमें अदब व एहतराम करना है उतना ही इंसानियत का भी हमें करना चाहिए। दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो प्यासा है पानी पिला दो। मेरे पास दलील है। हुर से बड़ा दुश्मन हुसैन इब्ने अली का उस वक्त कोई नहीं था कि जब उसने निज़ाम फ़र्ज पे हाथ डाला। फिर भी उसे यकीन था जिसके निज़ाम पर मैंने हाथ डाला है वो साकी कौसर का बेटा है। और मैंने जो तारीख और रवायात में पढ़ा वो ये पढ़ा, सिर्फ हुर और हुर के लश्कर को नहीं पिलाया, लश्कर वाले के जितने भी जानवर थे, ऊंट जो भी थे, सबको पिलाया। अजीज़ान गिरामी, मगर हमारा जो ये आज का समाज का थोड़ा सा हमारी तू मैं हो गई, इसके साथ खाना नहीं खाएंगे बैठ के। जानते हैं क्यों? इंसानियत मर गई। अभी मैंने कहा ना, मौत इंसान को मार सकती है, इंसानियत को नहीं। मगर यही इंसान अपनी इंसानियत का गला इस तरीके से घोट देता है कि दुनिया नाम ही नहीं लेती कि इसने अच्छा किया या बुरा किया है। सलावत बड़े बर मोहम्मद वाले मेरे अजीजों, इंसानियत को न मारो। इसलिए हम तो मौत से आगे बढ़ गए, हम तो मौत से ज्यादा ताकतवर हो गए। इसलिए कि मौत इंसान को मारती है, इंसानियत को नहीं। मगर हमारा मिजाज, हमारी जबान, हमारी आंखें, हमारी सोच, हमारी फिक्र इंसानियत को मार रही है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वक्त के इमाम की जगह पर बैठकर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, मौला कबूल फरमाए, जिसकी निगाह में इंसानियत का कोई वजूद नहीं है, उसकी निगाह में इंसानियत का कोई वजूद नहीं है, तो याद रखो हुसैन की निगाह में हमारा कोई वजूद नहीं है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि हम तो मौत से भी ज़्यादा ताकतवर बन गए। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों और बुज़ुर्गों, प्लीज़ इंसानियत को बचाओ। हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। हम अपने अमल व किरदार की बिना पर इंसानियत का गला ना घोटें। मेरे अज़ीज़ों, मौत भूख और प्यास में शहद का जायका देती है। बस मैंने गुफ्तगू को तमाम किया। मौत भूख और प्यास के आलम में शहद से ज़्यादा शीरी बताने वाला कोई और नहीं है, वो हुसैन इब्ने अली का भतीजा कासिम है। बेटा, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? का चचा, शहद से ज़्यादा मीठी। हुसैन ने यह भी कहा, कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुम लोग चले जाओ। और सुनो, जाते हुए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा का लाल ये वादा करता है, तुम्हारा शुमार हमारे साथ होगा। मैं वादा कर रहा हूं, मगर
जिसे हयात की खबर थी उसे मौत की भी खबर थी। अच्छा नहीं जाना चाहते हो, रोशनी जल रही है, बंद कर दो, तारीखी में चले जाओ, कोई देखेगा भी नहीं कौन गया। सन्नाटा खेमे के अंदर, रोशनी जला दी जाए, रोशनी जल गई। ज़हरा के लाल ने अजीब मंजर देखा। अल्लामा मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं, शबे आशूर हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी गर्दन पे तलवार रखी। मौला, हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ आपसे है, हमने आपसे जीना सीखा है, लिहाजा हमें पता है कि अब इस ज़िंदगी के बाद हमें हयात मिलेगी। हमें एक मर्तबा नहीं 70,000 मर्तबा आपकी मोहब्बत में कत्ल किया जाए, हम वापस नहीं जाए, है ना ये तारीख। लिहाजा करबला वालों के नज़दीक मौत की बहुत अहमियत है। मेरे अजीज़ों, हुसैन इब्ने अली ने कहा, कल जो सुबह की अजान होगी मेरा कड़ियल जवान देगा। एक मिसाल दूँ, बीबी लैला इमाम हुसैन इस मिसाल को कबूल फरमाए। जब बाप परदेश से घर 2 साल 3 साल के बाद आता है, ज़ौजा के ज़रिए उसे ये पता चल जाता है कि बेटा जवान हो गया, तो बाप के दिल में बड़ी तमन्ना होती है, मैं भी तो देखूं उसकी जवानी कैसी उसकी जवानी कैसी। तो बाप घर के अंदर दाखिल होता है, देखने वालों ने देखा, वो कभी दाईं तरफ देख रहा, कभी बाईं तरफ। किसी पूछने वाले ने पूछा, क्या तलाश कर रहे हो? कहा, मैं अपने आंखों का नूर तलाश कर रहा हूँ। शहादत का बाजार गर्म था, अकबर एक गोशे में खड़ा था। हुसैन कभी दाएं देख रहे थे, कभी बाएं। ज़ैनब ने कहा, भैया क्या देख रहे हो? कहे ज़ैनब अकबर तलाश कर रहा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे पढ़ने पे न जाना, बीवी इस हकीर को इतनी ताकत दे दीजिए कि आज मैं मसाइब पढ़ सकूं। शहादत का बाजार गर्म था। हुसैन कभी दाएं देख रहे थे, कभी बाएं। अली की बड़ी बेटी ने पूछा, मेरे माँ जाए क्या तलाश कर रहे हो? कहा, मैं अकबर तलाश कर रहा, अपनी आँखों की बीनाई तलाश कर रहा हूँ। मगर मेरे अजीज़ों, जब अकबर ने आशूर के दिन अजान दी तो बाप से ये कहा, बाबा यहाँ आपकी बहन सुने, मदीने में मेरी बहन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं आ गया उसी मंदिर पे। कितने दिन हो गए कि एक बहन ने अपने भाई की आवाज़ नहीं सुनी। मसाब में सुनते हैं ना, क्या ज़रूरत थी जनाब अली अकबर को ये कहने की, हाँ बाबा मैं बुलंद आवाज़ से आवाज़ दूंगा। ठीक है आप कह रहे हैं। और इमाम से पूछा अली अकबर ने कि बाबा क्यों आप कह रहे हैं कि बुलंद आवाज़ से मैं अजान दूं? कहा कि मेरी बहन ज़ैनब तेरी आवाज़ सुनना चाहती। अच्छा बाबा ठीक है, मगर एक शर्त है, यहाँ आपकी बहनें सुने, वहाँ मेरी बहन सुने। इधर अकबर ने कहा, अल्लाहु अकबर। कदमों को छोड़कर सगरा उठ गई, नानी मेरा अकबर आ गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। दाएं देखा, बाएं देखा,
मगर अकबर नजर नहीं आया। फिर अकबर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुगरा ने कहा नानी मेरा अकबर, मगर मेरे अजीजों अब मैं शेख अब्बास की रवायत पढ़ रहा हूँ। अब नानी उम्मे सलमा से रहा न गया, उस शीशी की तरफ बढ़ी। अब जब उठाया उम्मे सलमा ने कहा इन्ना लिल्लाहि जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। उम्मे सलमा ने क्यों कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? जानते हो, इसलिए कि अब सुगरा खामोश हो जाए। न मेरा नवासा रहा न मेरा पोता रहा। हाय हुसैन भी मारे गए, अकबर भी मारा गया। जज़ाकुमुल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे। उसी अकबर की एक बहन थी जिसका नाम सकीना था। रोने वालों हर भाई और बहन में कितना प्यार होता है। काश कर खास कर अगर कोई भाई जवान है और उसकी बहन की उम्र 4 साल की हो, वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। मगर रोने वालों जब वो भाई घर में आता है, छोटी बहन को आवाज देता है आजा मेरी बहना, बड़ी देर हो गई तेरा दीदार नहीं हुआ। मगर मेरे अजीजों करबला के मक्तल में सुबह से अकबर ने सकीना को नहीं देखा। हाय जब अकबर सकीना के करीब आए, सकीना ने कहा भैया न जाओ, इसलिए कि जो भी गया वापस नहीं आया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अकबर सामने आके खड़े हो गए। बीबी शकीर को इतनी ताकत दे मैं मसाल पढ़ सकूं। अकबर सामने खड़े हो गए। एक मरतबा सकीना ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इंसाफ से बताओ। अगर से 4 साल की बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 साल की बहन खड़ी हो और शहादत का बाजार गर्म हो, आपको यकीन हो कि अब हम पलट के नहीं आएंगे, उस बहन से आप क्या कहोगे? ये कहने की जुर्रत होगी मरने जा रहा हूं? कभी नहीं हो सकता। जब सकीना ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, अकबर जो है हुसैन को देख रहे, हुसैन अकबर को हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मेरी बेटी सकीना, जहाँ कासिम चला गया अकबर जा रहा है, जहाँ मोहम्मद चले गए अकबर जा रहा है। ए बाबा ये सकीना समझ गई है। ए भैया अगर कोई वसीयत हो तो छोटी बहन से बयान कर दे। रोने वालों 18 साल के भाई ने 4 साल की बहन से कहा बहना अगर मदीने जाना तो मेरी सुगरा को मेरा सलाम कह देना। जज़ाकुमुल्लाह। ए रुबाब तेरी यतीम के मसाहे पे इतने लोग रो रहे। मैं दुआ करता हूँ बीबी अगर किसी माँ बहन की आगोश खाली हो, रुबाब असगर का वास्ता, सकीना का वास्ता, इनकी आगोश भर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मेरी समझ में जब भी मैं मसाइल पढ़ता था ये वाली बात नहीं आती थी। कौन सी? वो सुन लो, वो ये बहन अगर तुम मदीने जाना तो मेरी बहन सुगरा को मेरा सलाम कहना।
ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी, मगर उस दिन उसका राज खुला जब सरे अब्बास सैयद सज्जाद सकीना की कब्र पे रखे हुए थे। कब्र सकीना लरज रही थी। ज़ैनब कह रही थी सकीना उठो मदीने चलो, तो आवाज आई ए बुबी अम्मा आपको जाना मुबारक। मेरी बहन सुगरा से कह देना अच्छा किया करबला नहीं। दो जुमले और पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा किया ए बुबी अम्मा आपको मदीना जाना मुबारक हो, मगर इस बच्ची का एक पैगाम मेरी बहन से कह देना, एक बहन का पैगाम मेरी बहन तक पहुंचा देना। मेरी बहन सुगरा से कहना अच्छा किया करबला नहीं आई। हाँ मेरे अजीजों, उसी में सलाम का जवाब था। ए सुगरा अगर आती तो शाम ही रह जाती, मदीना जाना नसीब ना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। लो मेरे अजीजों, सारे मसाइब को छोड़ते हुए आखिरी जुमला सुनो खत्म ये मजलिस। ए वक्त के इमाम इस मसाइब को कबूल फरमाइए। बीबी ज़हरा की शहादत की तारीख आ रही है। ए बीबी आपकी पोती का मसाइब पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मरहुमीन को दीजिएगा। लो मेरे अजीजों, वो सकीना कैद जिंदान में एक चीज ज्यादा कहती थी, भैया घर कब चलोगे? सज्जाद कहते थे अगर किस्मत में घर जाना नसीब होगा हम चलेंगे। मगर मेरे अजीजों, वो 4 साल की बच्ची ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? मेरा बाबा आया हुआ है, मेरा बाबा आया हुआ है, दामू का कटा हुआ हाथ है, बाएं हाथ में मेरे भैया अली असगर की लाश है, और मेरा बाबा बैठा हुआ है। मुझसे कह रहा सकीना मेरी जान, ए मेरी बच्ची आंसू पोंछ ले, अभी चंद लम्हों के बाद तू मेरे पास आने वाली। दीवारों का सहारा लेके एक मर्तबा बहन ने नन्हे से हाथ को सज्जाद के सर पे रखा और कहा भैया आके खोलो, सकीना मरने वाली। भैया आंखें खोल, सकीना मरने वाली है। सज्जाद ने फरमाया मेरी बहना ऐसा क्यों कहती हो? ए भैया अभी अभी हमने बाबा को देखा है। ए भैया मुझे यकीन है अब मैं मर जाऊंगी, मगर भैया एक वादा कर लो। का क्या? अगर मैं मर गई गुस्ल तुम देना मेरे भाई। भैया अगर मैं मर गई मुझे नम जमीन में दफनाना मेरे भाई। ए भैया अगर मैं मर गई तो जिस लिबास में हूँ उसी में दफनाना। ए भैया मेरा जनाजा उठाना। लो अज़ादारो, कैदे जिंदान में हुसैन की बेटी मर गई, जनाजा तैयार है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा सज्जाद सकीना का जनाजा उठाओ। ए बेटा सज्जाद सकीना का जनाजा उठाओ। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने हसरत भरी निगाह से अपनी बहन का जनाजा देखा और बंधे हुए हाथ को और करबला का रुख किया। बाबा बड़ा बदनसीब हो, आपका भी लाशा पड़ा
जिंदान में ज़ैनब ने सहारा दिया, बहन का जनाजा। अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन। परवरदिगार हमारी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज को अदा फरमा। ऐ मेरे माबूद वास्ता है शहज़ादी कौनैन का, जहाँ जहाँ शियान अली हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार वास्ता है वक्त के इमाम का कि मरहूम और मरहूमा के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह वास्ता है बीबी ज़हरा की चादर का हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आमान व अंसार में हमें शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह कुल पढ़ के मरहूम बाकर अली इब्न सफ़ीर हसनैन, मेरी हसन करबलाई इब्न लियाकत हुसैन, शमीम बानो नन्ही बिनते गुलाम नबी की रूह को बख्श दें।